क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर इतनी सारी कीज क्यों होती है और इनका सही उपयोग क्या है? अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या अपनी टाइपिंग और शॉर्टकट्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कापड़िया और आप देख रहे हैं डिजिटल क्लासरूम। आज हम सीखेंगे कीबोर्ड की अलग अलग कैटेगरी और उनकी फंक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली कीबोर्ड में 104 की होती है और कीबोर्ड में अलग अलग कैटेगरी वाइज की होती है। आजकल कुछ नए कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा कीज भी आती है। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैटेगरी, जिसमें A to Z कैरेक्टर और 0 to 9 तक के नंबर आ जाते हैं, जिसका उपयोग नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उस तरह से टाइप करने के लिए यूज होता है। कोई भी टेक्स्ट डालने के लिए यूज हो जाता है। हम लेटर, बुक वगैरह कुछ टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हिस्सा यही है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी हम बात करेंगे फंक्शन की पे। फंक्शन की ये कीज है जो कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में होती है और हर सॉफ्टवेयर में उनका अलग अलग उपयोग होता है। जैसे अभी मैं यहाँ वर्डपैड में हूँ और अगर मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे वर्डपैड की हेल्प मिलेगी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर अल्टर के साथ F4 दे देता हूँ तो वर्डपैड को वो बंद करने की कोशिश करेगा। उसी तरह से थर्ड कैटेगरी है मॉडिफायर की। अब मॉडिफायर की में अलग अलग की हो सकती है, जैसे कि सबसे पहले है शिफ्ट की। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मेरे सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में आ रहे हैं। अगर मुझे कोई कैरेक्टर कैपिटल लिखना है तो मैं वो शिफ्ट के साथ लिखूंगा तो वो कैपिटल आएगा। उसी तरह हमारे कीबोर्ड में बहुत सारी की आपको ऐसी मिलेगी कि जिसमें डबल साइन है, जैसे कि ऊपर जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 उसमें भी डबल साइन है। तो अगर वो कैरेक्टर आप डायरेक्ट प्रेस करो तो 1 2 3 4 नंबर आएगा और अगर आप शिफ्ट की के साथ प्रेस करोगे तो उसमें जो भी सिंबल दिया हुआ है वो आ रहा है। हमें याद ऐसे रखना है कि कीबोर्ड में जो भी की पर डबल साइन है डायरेक्ट प्रेस करने से जो नीचे साइन दी हुई है वो आएगी और शिफ्ट के साथ प्रेस करने से जो ऊपर साइन दी हुई है वो आएगी। अब बात करते हैं कंट्रोल की और कॉपी के लिए ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कंट्रोल+C है। तो कंट्रोल की इसी तरह से अलग अलग शॉर्टकट के लिए यूज हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से पेस्ट, कुछ ऐसे। उसी तरह अल्टर की वो भी विशेष कमांड और कीबोर्ड के शॉर्टकट देने के लिए यूज हो सकता है। जैसे कि अल्टर प्लस टैब देकर मैं विंडो को स्विच कर सकता हूं, कुछ इस तरह से। विंडोज की, अगर हम स्टार्ट मेनू ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से विंडोज की प्रेस करेंगे तो इस तरह से स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। अगली कैटेगरी है नेविगेशन कीज की। ये कीज कर्सर को स्क्रीन पर नेविगेट करने में मदद करती है। जैसे कि अभी आप मेरा पॉइंटर जो स्क्रीन पर जहां पर है देख सकते हो। इसमें मैं एरो कीज यूज करके कर्सर की पोजीशन को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जहां भी हमें मूव करना है हम मूव कर सकते हैं। उसी तरह अगर मैं किसी लाइन के बीच में हूं तो होम की देकर मैं लाइन के स्टार्ट में, एंड की देकर मेरी पॉइंटर पोजीशन लाइन की एंड में आ जाएगी। उसी तरह से पेज अप और पेज डाउन हमारे पॉइंटर की पोजीशन को एक एक स्क्रीन पेज को ऊपर या नीचे की तरफ ले जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूमेरिक कीबोर्ड, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर, डॉट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एंटर और उसके ऊपर एक नंबर लॉक की भी मिलती है। कीबोर्ड के दाएं तरफ स्थित न्यूमेरिक कीपैड नंबर टाइपिंग को तेज करने में मदद करता है। आइए
अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट कैटेगरी, कुछ स्पेशल कीज के बारे में। ये कीज सामान्य कार्य से अलग या विशेष कार्य के लिए होती है, जिसमें सबसे पहला नंबर है एस्केप की। मान लो अगर आपने कोई भी मेनू इस तरह से ओपन किया हुआ है, अब इससे अगर आपको बैक जाना है तो कीबोर्ड में स्थित एस्केप की आपको प्रेस करनी है। उसी तरह टैब, हमें जैसे अल्टर के साथ टैब की प्रेस करते हैं तो अलग अलग टैब में जा सकते हैं। नेक्स्ट की है कैप्स लॉक। दोस्तों जब भी मैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ तो आपने देखा ये स्मॉल लेटर में आ रहा है। अगर मैं कैप्स लॉक की प्रेस कर देता हूँ तो कीबोर्ड में कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाएगी और अब मैं जो भी टाइप करूँगा वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। नेक्स्ट की है एंटर की। एंटर की लाइन बदलने के लिए या कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। जैसे कि हम कभी कोई लिख रहे हैं और वहाँ से एंटर करके आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हो या नेक्स्ट पैराग्राफ में, या फिर तो अगर हमने कोई कमांड लिखा है और एंटर के द्वारा उस कमांड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट की है बैक स्पेस। जब भी दोस्तों आपने कुछ टाइप करके रखा हुआ है और आप चाहते हो कि उसको मिटाना है तो बैक स्पेस की कुछ इस तरह से प्रेस कर आप इसको मिटा सकते हो। नेक्स्ट की है डिलीट की। कई बार ऐसे होता है कि हमारा पॉइंटर यहाँ बीच में कहीं पर है और अगर आप चाहते हो कि यहाँ से राइट साइड की सारी चीज़ें मुझे मिटानी है तो डिलीट की प्रेस करने से वहाँ से एक एक कैरेक्टर मिटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट की है इंसर्ट की। दोस्तों ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई टाइप किया हुआ है और उसके बीच में कोई वर्ड आपको ऐड करना है तो वहाँ आप जाकर जैसे ही टाइप कर रहे हो वो वर्ड ऐड हो जाता है। वो हमारे कीबोर्ड में इंसर्ट की ऑन होने की वजह से होता है। अगर मैंने इंसर्ट प्रेस कर दिया एक बार और अब मैं कुछ लिखता हूँ तो जैसे ही मैं लिखूँगा पुराना जो वर्ड है उसके ऊपर ये ओवरराइट हो रहा है। नेक्स्ट की है प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगर विंडोज की के साथ प्रिंट स्क्रीन आप प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। स्क्रॉल लॉक, कुछ प्रोग्राम में स्क्रॉलिंग को नियंत्रित करने के लिए हम इस की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट की है पॉज की या तो ब्रेक की। पुराने सॉफ्टवेयर में रुकने या ब्रेक देने के लिए इसका उपयोग होता था। अगर हम कंप्यूटर बेसिक्स सीख रहे हैं और कीबोर्ड पर टाइपिंग प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो पहले हमें ये सारी जानकारियां होना ज़्यादा ज़रूरी था। कीबोर्ड का सही उपयोग सीखने से न केवल टाइपिंग स्पीड बढ़ती है बल्कि कंप्यूटर के उपयोग में कुशलता भी आती है। उपरोक्त सभी कीज को समझने के बाद आप कंप्यूटर का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने कीबोर्ड की अलग अलग कैटेगरी और उनकी फंक्शन की के बारे में सीखा। अगर आप इन सभी कीज का सही उपयोग करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर स्किल दोनों ही बेहतर हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी कीज उपयोगी लगी। और हाँ, डिजिटल क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कंप्यूटर से जुड़े और सभी शानदार वीडियो मिलते रहे। हमारे अगले वीडियो में हम सीखेंगे टाइपिंग प्रैक्टिस और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।